सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लॉजिकल C91। इस वीडियो में बात करने वाले क्या जो नेक्स्ट जो आपका टेक्स्ट का पेपर है उसके लिए एक छोटा सा एनालिसिस है। इसमें पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट का डेटा एनालिसिस से कंप्लीट जो नया सिलेबस आया है उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव और MCQ वाला पार्ट दोनों ही इंक्लूड है। इसमें ICI का डेटा है और इसमें क्वेश्चन वाइज कौन से क्वेश्चन ICI कौन सी जगह पूछता है, कौन से क्वेश्चन कहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा जो कि एवरेज जो मार्क्स निकल के आते हैं टॉपिक वाइज जो कंपलसरी हर अटेम्प्ट में पूछा है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स वाला पार्ट है। सबसे 2 या 4 मिनट लगेगी आपको पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है जो कि टोटल इनकम के क्वेश्चन आता है कंप्यूटेशन में, जिसमें कि सैलरी, PGBP और कैपिटल गेन और डिडक्शन वाला, जो कि कंटिन्यूसली पिछले तीनों अटैम्प्ट्स में ही आप देख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कैपिटल गेन, रेजिडेंशियल स्टेटस, और रेजिडेंशियल स्टेटस पिछले 3 अटैम्प्ट में आया है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि MTP भी अगर आप चेकआउट करोगे तो उसमें भी रेजिडेंशियल स्टेटस का ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, ये है कि इसी के नियर अबाउट क्वेश्चन सेकंड या थर्ड में रेजिडेंशियल स्टेटस 101% आएगा। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड का B वाला पार्ट है, वो हमेशा TDS और TCS से पूछा गया है। ये क्वेश्चन 6+4 मार्क्स के सेक्शन में डिवाइड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट वाला पार्ट 6 मार्क्स का आ जाए या फिर 4 मार्क्स में TDS वाला पार्ट आ जाए। उसके बाद में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जिसमें कि 4 टॉपिक्स ICI कवर करता है, इसमें एक तो PGBP वाला भी आ सकता है, सैलरी, और इस वाले सैलरी में हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स और कैपिटल गेन। तो ओवरऑल इसमें तीनों चारों सेक्शंस जो पार्ट हैं अपने इनकम के, वो सोर्स ऑफ इनकम के, वो इंक्लूड होने की पॉसिबिलिटी है। लास्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें रिटर्न ऑफ इनकम तीनों अटैम्प्ट में कवर किया है फोर्थ के बी वाले पार्ट में, जिसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन हो रहा था, और एग्रीगेशन एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एग्रीगेशन और सेट ऑफ जो कि 6+4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है फोर्थ। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी जो अगर अपन डिस्कस करते हैं MCQ वाले पार्ट में, ये तीनों ही लास्ट 3 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस है, जिसमें सबसे पहले इनकम टैक्स वाले पार्ट का डिस्कस कर लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस और बेसिक कंसेप्ट में 2 से 3 नंबर के MCQ 101% कन्फर्म में आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स वाला 15 मार्क्स का आता है। तो इसमें हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, PGBP और अदर सोर्स में मिला के 6 से 7 नंबर का MCQ 101%। GTI में से भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। TDS और रिटर्न ऑफ TDS, TCS और एडवांस टैक्स और रिटर्न ऑफ इनकम की अगर आप बात करो तो इसमें 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन 101% MCQ में कन्फर्म है, जो कि पिछले अटैम्प्ट में आया है। ये उसी का एनालिसिस है, उसी के बेसिस पे। अगर आप GST की बात करो तो सप्लाई और चार्ज ऑफ GST में 3 to 4 मार्क्स है, और एग्जाम्पशन फ्रॉम GST और ITC वाला पार्ट में सबसे ज़्यादा 4 से 5 मार्क्स का एवरेज आता है। MCQ वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ये टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन में 2 से 3 और 3 से 4 मार्क्स का भी MCQs आया है, और रिटर्न और अदर प्रोविजंस में 1 to 2 मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट ये वो पार्ट है जो GST वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें हर अटेम्प्ट में ICI पूछता है। और ये आप जब एनालाइज करोगे क्वेश्चन पेपर, कल जब मैं रिव्यू डालूंगा उसके बाद में मैं डिस्कस कर पाऊँगा। तो सबसे पहले जो है नेट ITC वाला जो क्वेश्चन है नेट, जिसमें आपको नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होती है, जिसमें कि जो कि 10 मार्क्स का मिनिमम कंपलसरी क्वेश्चन आता है May 25, January 25, और पिछले 4 अटैम्प्ट में आया है। वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 मार्क्स का पिछले 3 अटैम्प्ट्स में आया है, तो ये भी 101% आएगा। ITC में से हर अटैम्प्ट में क्वेश्चन आया है 5 से 10 मार्क्स का, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेट GST इन कैश और मिनिमम GST लाइबिलिटी, ये सेम एज इट इज़ ही दोनों टॉपिक्स हैं। इसमें से एग्जाम्शन वाला भी इंक्लूड है, इसमें इस वाले पार्ट में एग्जाम्शन वाला भी आ सकता है। और प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस में 5 मार्क्स के 101% तीनों अटैम्प्ट में आया है, पिछले 3 अटैम्प्ट्स में। और ई-वे बिल वाले में भी पिछले 3 अटैम्प्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर इनकम टैक्स वाले पार्ट में बात करते हैं तो टोटल इनकम का जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया, हर अटैम्प्ट में 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। रेजिडेंशियल स्टेटस भी हर अटैम्प्ट में 5 से 6 मार्क्स का 101% है। TDS TCS 4 से 6 नंबर का 101% कन्फर्म है, अगर MCQ को भी मिलाओगे आप तो। कैपिटल गेन से भी 5 to 6 मार्क्स 101%। रिटर्न ऑफ इनकम जो कि एक अच्छा स्कोरिंग हो सकता है, 4 से 5 मार्क्स तक का 101%। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में से भी पिछले 3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है 6। तो इसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हो। और ये इनकम टैक्स वाला में अगर आप बात करोगे तो PGBP वाला जो कंपलसरी क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, वो 15 मार्क्स का आता है। ये पिछले 3 अटैम्प्ट का आप 4 अटैम्प्ट का एनालाइज कर सकते हो। और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, PGBP हो गया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग आता है। इसके बाद TDS TCS 4 मार्क्स 101% कन्फर्म है। तो ये ICI का ही डेटा है, इसमें कोई एडिशनल नहीं है। बाकी
आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा हो। बाकी लॉ के पेपर के बाद में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इनकम टैक्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ICAI बोनस मार्क्स वगैरह लीनियंट चेकिंग के थ्रू आपको एक हेल्पफुल चांस देगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर टैक्स पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना है।